बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनाई जाने वाली रसमलाई की रेसिपी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हम फॉलो करके इसको परफेक्ट बनाएंगे। ये ज़्यादातर ईद के मौके पर बनाई जाती है और दावतों पर और मेहमानों के आने पर बनाई थे। चले आए बनाना स्टार्ट। और यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कौन से पॉइंट पे जा रही है। और इधर हमारे पास है लजीजा खीर मिक्स का एक पैक है। और इधर मैंने लिया है अंडा। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और अंडा हमारे पास था 4 टेबल स्पून, ऑयल था 3 टेबल स्पून और चीनी थी 1 कप। और इधर दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। फुल फैट दूध है मेरे पास, इसको मैंने इसमें डाल लिया। और इधर मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। तो इसको अच्छे से हम बॉयल आने तक छोड़ देंगे। और इधर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इधर हम एक लजीजा पैकेट को खोल लेंगे और खोल कर फिर हम इसमें एक बर्तन में डाल लेंगे सारा मटेरियल इसका। और अभी हम जो चीज़ इसमें डालेंगे वो है इधर मेन चीज़। इधर हमने अंडा इसमें शामिल करेंगे। अंडा इधर मैं 3 टेबल स्पून शामिल करूँगी, सारा नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। इधर 3 टेबल स्पून मैंने अंडा ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। तो कुकिंग ऑयल जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून, ठीक है। और बाकी जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, फ़ौरन से सारा इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर ये वो पतला सा बैटर तैयार होगा। चम्मच की मदद से हम इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद डो को हम हाथ की मदद से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। डो इधर हमारी जो बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इधर हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने परफेक्ट डो को बनाना है और इसमें ऑयल और अंडे का ही मेन किरदार है, ठीक है। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे, बहुत पतली लेवी नहीं बनाएंगे। अंडे का हम इस्तेमाल उतना ही करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। इधर हमारी डो तैयार है और हमने हल्का सा इसको ऑयल भी लगाया है। और अभी थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे और इसको हम हथेली पर लगा लेंगे। और लगाने के बाद हम इधर इसकी गोलियां तैयार कर लेंगे। गोलियां हमने अपने साइज से कि आपको जितने साइज़ की पसंद है हम छोटी बड़ी रख सकते हैं। इधर हम हथेली की मदद से गोल गोल घुमा लेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि गोलियों में कोई क्रैक ना हो। अगर गोलियों में क्रैक रह गया तो जैसे ही हम दूध में बॉयल करेंगे तो वो ये रस मलाई हमारी टूट जाएगी। इधर हमने सभी गोलियों को तैयार कर लिया है। और इधर हमने फ़ौरन से जैसे गोलियों को बना लेना है तो हमने दूध में ऐड कर देना है। इधर दूध हमारा बॉयल हो चुका है। तो दूध को कम से कम हमने इतना बॉयल करना है कि दूध हमारा 3 कप के करीब रह जाए। अभी सभी गोलियों को हम इसमें ऐड कर देंगे। फ़ौरन से इसको ज़्यादा देर नहीं बाय रखेंगे, ये हार्ड हो जाएंगे। अभी हमने इसको हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो हम इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे। अगर हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये नरम होती हैं, टूट जाएंगी। 5 मिनट के लिए हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे, इसको ऐसे ही बॉयल आने देंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको बॉयल करना है। तो जैसे ही ये हमारी 5 मिनट बॉयल हो जाएंगी तो फिर हम एक चम्मच की मदद से हल्का हल्का ऊपर से इसको घुमाएंगे। और टोटल हम इसको 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। और इधर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैंने इधर सर्विंग प्लेट में गोलियां निकाल ली हैं और इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही हमारी टेस्टी और यमी ये तैयार हुई थी। गोलियां बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। और इधर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल जूसी और परफेक्ट हमारी ये तैयार हुई है, अंदर तक कुक हुई है। तो अभी हम इसको थोड़ी सी गार्निश कर लें। आप इस चाहे पिस्ता बादाम किसी भी कोकोनट से आप इसको गार्निश करें और सर्व करें। खूब ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व करें। बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी ये हमारी तैयार हुई थी और खाने में तो बहुत ही आला थी। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।